मेरी हेल्प करोगे अतुल? हेल्प? हाँ, टू सेव तनु। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। देखो अतुल, तनु जितना राकेश को चाहती है शायद किसी और को नहीं चाहती। और राकेश के तो जिगर का टुकड़ा है वो। लेकिन इन सब बातों का क्या फायदा दीदी? हाँ, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है, और क्योंकि राकेश ने ऐसा चाहा। और आपने? शायद नहीं, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं भी। हम लोगों की वजह से? हाँ, ना जमीन की बात छिड़ती, ना हमारे रिश्तों में इतनी बिटरनेस आती। कभी कभी तो मुझे लगता है अतुल कि मैं कुछ ज्यादा ही अगेंस्ट हो गई थी राकेश के। शायद मेरे दिमाग पर तुम लोगों का असर कुछ ज्यादा ही था। एक मिनट दीदी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही हैं कि आप दोनों का तलाक हमारी वजह से हुआ है? देखो अतुल, इस बारे में हम इस वक्त बात ना ही करें तो बेहतर है। तनुजा को ट्रॉमा से निकालने का एक ही तरीका है कि राकेश को उससे मिलवाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ दीदी कि हम राकेश भाई के पास जाएं, नाक रगड़ें, उनके पैर पकड़ें, गिड़गिड़ाएं उनके सामने कि आइए राकेश भाई अपनी बेटी से मिलिए। हाँ दीदी, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। तमीज से बात करो अतुल, जीजा है तुम्हारे। अच्छा। और मैं तो सिर्फ तनु के लिए। और शायद अपने लिए भी। हाँ? देख पुत्र, अगर तू अपनी माँ के कहने से इस घर में जोड़ मिलाप करवाना चाह रहा है, वो करा पुत्र। मुझसे ज्यादा खुश इंसान और कौन हो सकता है। लेकिन नैनीताल जाने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? पापा, अगर राकेश सिंह से मिलना है तो कल्पना बुआ की सहमति भी तो जरूरी है ना? वो तो जरूरी है। तो फिर मम्मी यही चाहती है कि मैं नैनीताल जाऊं, वहां जाकर कल्पना बुआ को समझाऊं, अतुल चाचा को समझाऊं। आखिर है तो मेरे कजन बुआ और कजन। हाँ भाई, आखिर है तो तेरे कजन बुआ और कजन चाचा। और यार, रिश्तों में गैप तो तूने पहले ही डाल दिया कजन कह के। है कमाल है, अंग्रेजों ने भी कमाल शब्द बनाया है कजन। और किसी को भी कजन कह देते हैं, चाहे 10 रिश्ते दूर का बंदा हो। देख भाई, अगर तू अपना चाचा अपनी बुआ मानकर जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना नहीं। अब अगर वो नैनीताल जाना चाहता है तो आपको क्या एतराज है? एतराज मुझे इसके जाने से? और नहीं सरदारनी सुरजीत कौरे, एतराज मुझे कजन शब्द से है। आप तो एक गल के पीछे चिपक जाते हो, चोक बन के। बेटा जवान हो गया है, अपने फैसले अपने आप लेता है तो आप अड़चन डालते हो। क्या चाहते हो, उम्र भर आपकी उंगली पकड़ के चलता रहे? लो जी, तो मैंने कब कहा कि उम्र भर मेरी उंगली पकड़ के चलता रहे? और जाता है तो जाए, अपने फैसले खुद करे। खुद फैसला करेगा तो कहोगे कि पूछा नहीं, मुंह उठा के चला गया। नहीं लगता है अच्छी खासी लंबी चौड़ी मीटिंग चली है माँ पुत्र में मेरे खिलाफ? हाँ चली है। अब करेगा मेरा पुत्र सबको ठीक। लो सुन लो जी, ओए सारे तीर्थ यात्रा मैं करके आया और वाहेगुरु ने अकल साडे पुत्र नूं दे दी। चंगा जी चंगा, जाए गल बात करे अपने कजन्स दे, मेरा मतलब है चाचा और बुआ दे नाल। लेकिन एक बात तू भी सुन ले सुजीत, जब तक तेरा भाई नहीं ना मानता हरनाम, ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली। क्यों हैरानगी हो रही है ना मेरी बात सुनकर? हैरानगी किस बात की चाचे? क्या मेरी बात में दम नहीं है? हाँ दम है तो सही दिल पे, लेकिन क्या तू मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या पूछना चाहते हो तुम? इस हंसते खेलते परिवार में किसने फूट डलवाया? किसने तुझे पूना इंस्टीट्यूट से बाहर निकलवाया? और कल्पना दीदी की रुसवाई का कारण कौन था? और कौन है वो शख्स जिसने बाजी को जेल भिजवाया? सिर्फ एक शख्स, एक ही शख्स है, और वो है राकेश भाई। देख दिलीप, अगर तू अब भी यकीन करता है कि राकेश भाई सही रास्ते पर आ सकते हैं तो तेरी गलतफहमी है और इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन चाचे, कोई इंसान अपनी गलतियों का एहसास करके सही रास्ते पर नहीं आ सकता? आ सकता है, कोई भी आदमी जो गलती करता है सही रास्ते पर आ सकता है, बट नॉट राकेश भाई। I just can't believe him। वो तो
तो तुम ये कहना चाहते हो कि तनुजा की खुशियों को बर्बाद करने वाला राकेश सिंह ही है। तो तुम ये बात भी अच्छी तरह जानते हो कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। अगर उसने देवेंद्र से तनुजा की शादी नहीं होने दी तो हो सकता है कि उन्हें वो घर ना पसंद हो, या फिर बेटी से जुदा होने का डर। तुम यकीन मानो चाचे, राकेश जी ने मेरे सामने तनुजा की कसम खाई। हाँ, खाई होगी कसम, लेकिन तू भी तैयार बैठा यकीन करने के लिए कि तुझे गुंडों से राकेश भाई ने बचवाया। लेकिन मैं भी इस बात को प्रूव कर सकता हूँ दिलीप, तेरे गायब होने के पीछे राकेश भाई का ही हाथ था। ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ चाचा। और जानने के बावजूद तू कॉम्प्रोमाइज करवाने पे तुला हुआ है। कॉम्प्रोमाइज? तुम ये भूल रहे हो चाचा कि वो तुम्हारे जीजा हैं। नहीं थे। अदालत में सिर्फ पेपर साइन करने से रिश्तेदारियां नहीं खत्म होती। तुमने कभी कल्पना बुआ की फीलिंग जानने की कोशिश की? मैं चलता हूं चाचा। कहाँ? ऑफ कोर्स होटल। अच्छा किया जो अतुल ने उसे अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया। एक मिनट रंजीत, पहले तुम अपना माइंड जरा क्लियर कर लो ना कि आखिर तुम हो किसके पक्ष में, अतुल के या दिलीप के? ये दोहरापन क्यों? क्योंकि बाजी तकलीफ होती है ये सब देखकर। मैंने सोचा था कि मैं, अतुल और दिलीप राकेश के खिलाफ मोर्चा बांधते, उन्हें सबक सिखाते, ताकि तुम्हारी चचेरी बहन और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाए। ये जो रिश्तों की जंजीर होती है, इसमें प्यार की झंकार तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उतार चढ़ाव भी होते हैं। अब आज जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो सकता है कल उसका चेहरा देखना भी तुम्हें नापसंद हो। राकेश को ही ले लो। आखिरकार हमारे बीच जो नफरत थी वो मोहब्बत में, प्यार में तब्दील हो ही गई ना। अब इन्हीं जंजीरों से बंधा दिलीपा अगर नैनीताल गया है तो अरे सब कुछ रब पर छोड़ दो ना। यही सोच लो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई अतुल, तुमने दिलीप को होटल में ठहरने कैसे दिया? अगर ये बात प्राची को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? और फिर कम से कम उसे मेरे आने तक तो रोक दिया होता। एक तो इतना सा शहर है नैनीताल, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में ये बात पता चलेगी तो हमारा क्या इंप्रेशन रहेगा बताओ? वो इतनी तेजी से चला गया कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल अपर्णा, पिछले कुछ सालों से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अब देखो ना, पिछले 2 सालों में जो कुछ गुजरा है उससे अपनेपन का एहसास ही खत्म हो गया है। एक टाइम था अपर्णा जब एक दूसरे के बिना हमारा वजूद नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम एक दूसरे के सामने होते हुए भी उसे महसूस नहीं करना चाहते। वो कब होटल चला गया मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पता नहीं कहाँ उलझा हुआ था। कहाँ उलझे हुए थे? देखो अतुल, कल्पना दीदी और तनुजा हमारे घर के अहम सदस्य हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी घर के हर सदस्य को उनकी चिंता है और वो जायज भी है। और उन दोनों की भलाई के लिए मुझे लगता है दिलीप की प्रपोजल में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब है कि मैं उस कल के लड़के की बात मानूं? कैसी बातें करने लगे हो? मेरी बात मानो तो दिलीप को यहाँ बुला लो। तुम कम से कम उसे डिनर पे इनवाइट करो, उसे यहाँ ठहरने के लिए मैं मना लूंगी। देखो अतुल, अब सब कुछ तुम्हें नॉर्मल करना है। तुम दिलीप से भी बातें क्लियर कर लो, कल्पना दीदी से बात कर लो, राकेश को यहाँ बुलाकर उससे बात करो। और ये सिर्फ तनुजा के फ्यूचर के लिए। अतुल, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अपनी बहन की बेटी के लिए, अपनी पेशेंट के लिए, दोनों ही सूरतों में तुम्हें ही कुछ करना है। क्या सोच रहे हो? नंबर दे दूं तुम्हें? किसका नंबर? दिलीप के होटल का। और किसका? ओ हाँ, हाँ दे दो। लो जी पानी। वाह जी वाह, मेरे ख्याल से ये पहली बार तू मेरी दारू वास्ते पानी लेकर आई है। मैनू पता है जी,
आपने कभी भी शराब को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। तभी इसे हाथ लगाते हो जब बहुत फिक्रों में होते हो। आपकी पत्नी हूं। 24 साल हो गए व्यानु। सारी उम्र डांट खाती रही। पर जो वो भी ना मिले तो जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है ना। डांटता भी तो वही है जो प्यार करता है। आपकी एक एक हरकत का पता है मेरे को। सच कहती है सुरजीत, मैंने कितनी बार गुस्से में आकर तुझे कितना ही भला बुरा कहा है, पर मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि तुझे कोई दुख पहुंचे। जिस तरह तू मुझे पहचानती है ना, उसी तरह मैं भी तुझे जानता हूं, अंदर से जानता हूं। और मैं देख रहा हूं कि सुबह से तू बहुत परेशान है। मैं तो कल्पना को सोचकर परेशान हूं जी। पर तुझे फिक्र ना करो, अपर्णा है ना वहां, अतुल की वोटी, वो सब कुछ संभाल लेगी। हाँ, बस उन दोनों का मिलाप हो जाए, तनुजा का ब्याह सुख शांति से हो जाए, पूरे परिवार में से ये मन मुटाव मिट जाए, तो मैं फिर से वाहेगुरु की सेवा में निकल जाऊं। वाह वाह सरदार जी, परिवार का दुख तो दोनों इकट्ठे भोगे, और वाहेगुरु की भक्ति का सुख कल ही भोगोगे क्या? मैं भी साथ चलांगी। जरूर। अच्छा हुआ दिलीप पे तू आ गया। कैसे नहीं आता चाची? आखिर चाची का कहा कैसे टाल सकता था? अच्छा, और चाचे का? शायद टाल जाता और नहीं आता। जवाब क्यों नहीं दिया? चाचे, एक वक्त था जब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। हमेशा चाचे चाचे कहकर तुम्हारे कंधे पर सवार रहता था। तुम जब नैनीताल शिफ्ट हुए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी भागा भागा पीछे चला आया। क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे भतीजे थे। यानी अब नहीं हूं? नहीं, ऐसा नहीं है दिलीप। तू मुझे अब भी उतना प्यारा है जितना पहले था। चाचे, थे और है में बहुत फर्क होता है। अगर ये फर्क ना होता ना तो तुम मुझे कभी होटल में नहीं ठहरने देते। आई एम रियली सॉरी दिलीप। देख, एक्चुअली हुआ ये कि तू इतनी जल्दी में चला गया और फिर वो इतना हीटेड डिस्कशन हुआ कि मैं सारी दुनियादारी भूल गया। और मैं क्या, इस घर के सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। हर किसी के अंदर उसके अपने अंदर का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि अंदर के इंसान को उसने दबोच रखा है। कोई किसी को समझना नहीं चाहता। हर कोई अगर कुछ याद रखता है तो वो सिर्फ दूसरे की गलती हो। That's all. Anyway, कुछ ड्रिंक लेगा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे सामने नहीं पीता, और फिर भी आई एम रियली ग्रेटफुल कि तू मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ नैनीताल के ठंड में एक आध पैक लगा लेगा तो थोड़ी वार्मथ आ जाएगी यार। तो फिर देर किस बात की? Let's go. ये हुई ना जवान वाली बात। चल आजा। एक बात कहूं चाचा? हाँ बोल। मेरे पापा, I mean, सरदार इंद्रजीत सिंह बहुत ही
सेंटिमेंटल किस्म के आदमी है ना। बिल्कुल सही कह रहा दिलीप पे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। प्राची में बस यही एक कमी है, बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत ज्यादा। मानते हो ना चाचे? और तुमने भी इस कमी का खूब फायदा उठाया। मैंने? हाँ, तुमने। राजी सेंटिमेंटल हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा को ताया जी को वचन दिया था कि उस अच्छी खासी कीमती जमीन पर गुरुद्वारा बनवाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने वो वादा पूरा नहीं होने दिया। हम लोगों ने? ओए बोल क्या रहा है तू? तुम लोगों ने, हाँ तुम लोगों ने। क्यों? तुमने अदालत में यह दावा नहीं किया था कि पापा का उस जमीन पर कोई हक नहीं, जबकि तुम जानते थे कि पापा का उस जमीन पर कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। He was working there for a good cause. किसी को दिया हो वचन, किसी को क्यों? तुम्हारे पापा को दिया हुआ वचन पूरा कर रहे थे, लेकिन अफसोस तुमने वो वचन पूरा नहीं होने दिया। ओए दिलीप, ओए तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हाँ? क्या? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, तुमने तो अदालत में दावा भी किया था। देख दिलीप, वो बात पुरानी हो गई है, उसे छोड़, जाने दे। पुरानी बात तो फिर नई बात क्या है चाचे? ओए तू चाहता क्या है यार, हैं? क्या चाहता है तू? जो मैं चाहता हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे हो चाचा। ओए तेरी प्रॉब्लम क्या है बता, हैं? अब बोलना अपनी प्रॉब्लम। एक एक अंदर गई नहीं कि बस झगड़ा शुरू कर दिया आप लोगों ने। काहे का झगड़ा चाची? वो पंजाबियों में कहावत है ना कि जब तक पीकर बड़क ना मारे, हल्ला ना मचाएं, तो वो पीने का रिचुअल ही पूरा नहीं होता। क्यों चाचे? अपर्णा, तुम ये पापड़ यहाँ छोड़ो और चली जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये मामला चाचा भतीजा का है, हम सुलझा लेंगे। फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। एक एक और अंदर जाएंगी, बस ग्लास फेंकना शुरू कर देंगे आप। क्यों चाची, इतना गवार समझ रखा है क्या? तुम्हें नहीं दिलीप, लेकिन अतुल को तो समझती हूँ मैं। मैं तुम्हें गंवार लगता हूँ? एग्जैक्टली, अनपढ़ गंवार। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम दिलीप तुम्हें डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है। अगर तुम्हारा राकेश के साथ समझौता करने से तुम्हारी बहन की जिंदगी सुधर सकती है, तनुजा का फ्यूचर संवर सकता है, तो फिर तुम क्यों कंस मामा बने बैठे हो? देखो अतुल, वक्त हमेशा मेहरबान नहीं होता। राकेश भी कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है। तनुजा अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रही है, और फिर कल्पना दीदी का मैंने मन पढ़ लिया है। अतुल, अगर कल को कल्पना दीदी तुम्हें बिना बताए राकेश के यहाँ जाकर रहती है, तो तुम्हारी अपनी इज्जत क्या रहेगी? इसलिए अतुल ऐसा कुछ करो कि कल सुबह का सूरज सबके लिए खुश हो भरा हो।